मुख्यालय अररिया में खुलेगा आस्क फार्मर कोचिंग। अब जिले के बच्चे यही रहकर करेंगे आईआईटी व नीट की तैयारी। अररिया से नजरिया न्यूज के लिए विकास प्रकाश की रिपोर्ट। अब अररिया जिले के प्रतिभाशाली छात्रों को आईआईटी और नीट जैसी प्रतिष्ठित प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए पटना या कोटा जैसे बड़े शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा। जिले में ही उच्च स्तरीय कोचिंग की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आस्क फार्मर कोचिंग संस्थान की शुरुआत की जा रही है। मंगलवार को अररिया प्रेस क्लब भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आस्क फार्मर के डायरेक्टर धीरज कुमार ने संस्थान से जुड़ी विस्तृत जानकारी साझा की। धीरज कुमार ने बताया कि आस्क फार्मर कोचिंग का भव्य उद्घाटन 18 जनवरी 2026 को अररिया शहर के काली मंदिर चौक के समीप किया जाएगा, जबकि 12 मार्च 2026 से नियमित कक्षाएं शुरू हो जाएंगी। इस कोचिंग संस्थान में नीट, आईआईटी और जेईई जैसे राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाएगी। इसके साथ ही कक्षा 8वीं से लेकर 12वीं तक के छात्रों के लिए भी गुणवत्तापूर्ण कोचिंग की व्यवस्था उपलब्ध रहेगी। उन्होंने कहा कि अररिया और आसपास के क्षेत्रों के छात्रों में अपार प्रतिभा है, लेकिन बेहतर मार्गदर्शन और संसाधनों के अभाव में उन्हें बाहर जाकर पढ़ाई करनी पड़ती थी। आस्क फार्मर कोचिंग का उद्देश्य यही है कि जो सुविधाएं और शैक्षणिक माहौल अब तक कोटा और पटना जैसे शहरों में मिलता था, वही स्तर की शिक्षा अब अररिया में भी उपलब्ध कराई जाए। धीरज कुमार ने यह भी बताया कि पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले और मेधावी छात्रों को कोचिंग संस्थान की ओर से विशेष सुविधाएं और सहयोग प्रदान किया जाएगा, ताकि आर्थिक कारणों से किसी भी छात्र की पढ़ाई बाधित न हो। प्रेस वार्ता के दौरान संतोष झा, धनंजय कुमार, मोहम्मद शमशाद, कनकलता झा सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग आप लोगों को कि आप लोग इतना अपना इम्पोर्टेंट समय निकाल के आप टाइम दिए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो रखा गया है, एक्चुअल में एक इंस्टीट्यूट आ रहा है अररिया में, जिसका लॉन्चिंग हो रहा है 18 जनवरी को। एक्चुअल में मेरा जो प्रॉपर है वो हम अररिया से ही है, लेकिन मैं पटना में 20 साल से पढ़ा रहा हूँ और एक नया कोचिंग आईआईटी और मेडिकल के लिए स्पेशली लॉन्चिंग किया जा रहा है यहाँ पे, जिसका ओपनिंग 18 जनवरी संडे को पड़ रहा है। इस कोचिंग का नाम है आस्क फार्मर। तो बच्चे यहाँ से जाते हैं, प्राय पटना, दिल्ली और कोटा तो जाते ही हैं आईआईटी और मेडिकल के प्रिपरेशन के लिए। तो वही सेम सुविधा यहाँ पर प्रदान की जाए, पटना, दिल्ली और कोटा के टीचर को यहाँ लाया जाए। तो उसी उद्देश्य से ये कोचिंग की स्थापना की गई है और इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक प्री फाउंडेशन, एक फाउंडेशन और एक टारगेट। इसमें प्री फाउंडेशन में बच्चों का जो बेस तैयार किया जाएगा, उसमें 8th, 9th और 10th क्लास का क्लास चलेगा, और फाउंडेशन में 11th, 12th, और फाइनली टारगेट है जिसमें नीट और आईआईटी की तैयारी कराएगी। इंस्टीट्यूट का अपना एक मॉड्यूल तैयार किया गया है, जो पूरी इसकी टीम तैयार की है, और 2 लेवल पे तैयार किया गया है, एक बोर्ड लेवल पे है और एक कंपटीशन लेवल पे है। बोर्ड लेवल में जो बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कराया जाएगा, और कंपटीशन लेवल में आईआईटी और मेडिकल के लिए जो भी उसको प्रॉपर सिलेबस चाहिए उसके अकॉर्डिंग मॉड्यूल तैयार किया गया है। अपने मॉड्यूल से पढ़ाई होगी, प्लस यहाँ के गार्जियन को ध्यान में रखते हुए, पेरेंट्स को ध्यान में रखते हुए ये चीज़ रखा गया कि बच्चे कितने बजे क्लास आते हैं और कितने बजे क्लास से निकलते हैं। हर मैसेज हर दिन, जितना भी दिन क्लास चलेगा, वो मैसेज बच्चों को, पेरेंट्स को जाएगा हर दिन कि बच्चे कोचिंग में आ चुके हैं और बच्चे कोचिंग से निकल रहे हैं, तो उसका मैसेज बच्चों को जाएगा। और प्लस जो भी टेस्ट रिजल्ट होता है, जो प्रॉपर आईआईटी और मेडिकल का सेटअप होता है, जैसा पटना में, दिल्ली में, कोटा में वो काम चल रहा है, उसी तरीका से हम लोग भी काम कर रहे हैं। और जो 2 टीम बनाई गई इसकी टीचर की टीम जो है, वो मेन 2 टीम है। एक टीम है हमारी जो पटना और कोटा की टीम है, सारे सब्जेक्ट के टीचर वहाँ से आएंगे, और दूसरी टीम सेम सब्जेक्ट के, सेम पैटर्न के सारे सब्जेक्ट के टीचर यहाँ सीमांचल के होंगे, जिसमें अररिया के कुछ टीचर हैं और कुछ टीचर दिल्ली, कोटा से आ रहे हैं। वो पहले से आईआईटी और मेडिकल में बच्चों को क्वालिफाई करा चुके हैं, मतलब वेल क्वालिफाइड टीम है, जो पहले से रिजल्ट दिए हुए हैं। कोई नया ऐसा टीम नहीं आ रही है कि जो यहाँ अटेम्प्ट करें, क्योंकि मैं यहाँ खुद से यहाँ से हूँ, तो मैं बच्चे के टैलेंट को जानता हूँ कि यहाँ टैलेंट की कोई कमी नहीं है, बस एक गाइडेंस चाहिए। और बस मेरा प्रयास है कि वो गाइडेंस हम प्रोवाइड करें, क्योंकि हम 19 साल से इस क्षेत्र में काम कर चुके हैं, आईआईटी और मेडिकल के क्षेत्र में, तो उसी के लिए हम लोग काम करना चाहते हैं। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए कि हम अच्छा से काम करें, और जो बच्चे को जाने, जो नहीं भी जा पाते हैं, जो जाने में सक्षम है, वो तो जाए, कोई दिक्कत नहीं, हम उनको रोकेंगे नहीं जब तक हम ट्रस्ट खुद डेवलप नहीं कर पाते हैं। लेकिन इतना कहेंगे कि आपको हम फिर बुलाएंगे एक बार, जब ये रिजल्ट होगा आईआईटी और मेडिकल का। मेरा एकमात्र मकसद है कि अररिया से नीट और आईआईटी का रिजल्ट होना चाहिए। बाकी आप लोगों को और कुछ क्वेश्चन? ये जस्ट काली मंदिर के बगल में जो ये कुटिया है, अररिया में हम पहले भी काम कर चुके हैं। गाँव में 5 साल से हम काम कर ही रहे हैं। एक नेशनल शिक्षण संस्थान है 4BS,
तो पहला स्टार्टअप, चूंकि हम गांव से आते हैं तो पहला स्टार्टअप मेरा गांव से ही है। अब हमको लगा कि नहीं, हम चूंकि इसमें काम किए हैं, चूंकि मुझे जो अनुभव है, अब उस अनुभव के लिए अपने जो होम टाउन है उस पर जितनी मेरी क्षमता उसके अनुसार उस पर फोकस करें। इसलिए अररिया मेरा होम टाउन है, इसलिए अररिया को इसलिए मैंने चुना है। क्या गरीब बच्चे भी आपके कोचिंग में एडमिशन ले पाएंगे? बिल्कुल 100% ले पाएंगे, क्यों नहीं ले पाएंगे। मैं इतना आप लोगों के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहा हूँ कि अगर किसी बच्चे में टैलेंट है जो नीट और आईटी क्वालिफाई कर सकते हैं, ये मैं वादा करता हूँ कि पैसे के कारण उस बच्चे का पढ़ाई नहीं रुकेगी। इसकी जिम्मेदारी मैं आप सबों के सामने लेता हूँ। एडमिशन कब से स्टार्ट हो रहा है? 18 जनवरी से ओपनिंग है, उसी दिन से। मेरा नाम धीरज कुमार है और मैं आस अपने आप पे आपको भरोसा है कि हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे सकते हैं, तो यहाँ के नहीं किसी भी कोने के बच्चे आके एडमिशन लेंगे। और यदि हम सही से सब मिल के काम करेंगे, एकता में बल होता है, सबका सपोर्ट रहेगा तो जरूर आगे बढ़ेंगे। जब फिर रिजल्ट हम लोग देंगे कोचिंग से तो सब अपने आप इस पे विश्वास कर लेगा। क्या है अब, क्या है ये? किस चीज की तैयारी? यहाँ आईटी और नीट की तैयारी कराई जाएगी। क्या नाम है आपका? कनकलता झा।